कम्युनिकेशन आप लोगों से होती रहे। वैसे तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें कि ये कम्युनिकेशन करते हैं, वो मैं पूछ लूंगा कौन सा वाला है। अच्छा, अब मैं खुद ही कुछ बातें करता हूँ जो तुम लोग नहीं कर रहे हैं मुझसे। सबसे पहला इशू आपको ये होगा कि जी कोर्स कब कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो कोर्स कंप्लीशन की डेट है जी 14 अगस्त। अब आप लोग बड़े परेशान हो जाएंगे, अरे इतनी देर से। ये आपको एक डेट दी है, तो हमारा पीछे काम करने का तरीका भी है। पिछली दफा हमने दी थी 5 फरवरी, हम ऐसे ही दिन देते हैं। 5 फरवरी मशहूर डेट है ना। तो तकरीबन आप समझ लें कि मिड दिसंबर में कोर्स खत्म हो गया। डेट हमने 5 फरवरी दी थी, तो 14 अगस्त आपको डेट दी है। लेकिन माजी के पिछले 2 ढाई साल के तजुर्बे पे एंड दिसंबर मेरा ख्याल है ये है कि क्लास हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी फरवरी आपको पूरा मिलेगा। दिमाग बूढ़ा हो गया ना, तो वो अभी पीछे ही रहता है। तो जून जुलाई आपको नहीं, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त आपको पूरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे मेरे इस बारे में ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मेरे हर बारे में ख्यालात मुख्तलिफ हैं। तो मेरे ख्यालात को रहने दें। मैं समझता हूँ कि आखिरी वक्त तक टीचर्स को साथ रहना चाहिए, लेकिन मार्केट की डिमांड ये होती है कि जल्दी से ख़त्म करो। तो हम जल्दी नहीं ख़त्म करते, हम अपने तसल्ली से ख़त्म करते हैं। और अभी दिखाते हैं कि काम कैसे करते हैं। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं, मुझे ये मेरे काम को जानते हैं? वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो मैं इतना मशहूर आदमी हूँ कि मुझे कोई नहीं जानता। तो हमारा पिछली दफ़ा जो ये लास्ट अटेम्प्ट गई है, उससे पहले भी मेरिट आया था लॉ में, उससे पीछे भी मेरिट आया था। ये 2 दफादार लगातार हुआ है। पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अब हम इस दफा हैट्रिक की उम्मीद रखे हुए, और रोजे रमजान के दिन भी हैं। तो हमारी अपनी मेहनत से ज्यादा हो तो हम दुआओं पे चलते हैं। तो ये है कि मेरिट का तो बता दिया, फेल भी मुझसे पढ़ के होते हैं लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा डिपेंड करेगा आप पर। पढ़ाई मेरिट वाली होगी, अब आप पास हो या फेल हो, या आप पर डिपेंड करेगा। इस वक्त बहुत सारी बातें हो रही हैं, मैं सुनता भी रहता हूँ। सब ये बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। मैं भी इतनी देर से मैं यही बता रहा हूँ कि कोर्स कब खत्म करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। जो लोग रेगुलर नहीं चल सकते हैं वो मेरी क्लास में ना आए, क्योंकि सिर्फ रेगुलर, चाहे वो रिकॉर्डिंग के हों वो रेगुलर होंगे, चाहे ऑनलाइन हो वो रेगुलर होंगे। जो फिजिकल क्लास वाले हैं उनको कुछ एडवांटेजेस हैं, वो बातें बताऊंगा। सब बातें आज नहीं बता दूंगा। तो वो रेगुलर हो। जो रेगुलर नहीं होगा, ये सिर्फ ये एक वाहिद चीज है जो कि मैं किसी वजह से आपको कह रहा हूं। दुनिया कितनी भी चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत चेंज हो गई ना। अब तो आपके लिए तो चेंज नहीं हुई है, हमारे लिए चेंज हुई ना। हमने ऐसा वक्त भी देखा जब टीवी नहीं था, फिर आया टीवी, फिर काला टीवी, फिर कलर टीवी, फिर डिजिटल टीवी। तो हमने बहुत सारे फेजेस देखे लाइफ के। तो लाइफ इस लिहाज से चेंज हुई है। जो चीज चेंज नहीं हुई है वो ये है कि सक्सेस को हासिल करने का जो एक गोल है वो है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही है कि आप रेगुलर हो। तो रेगुलर होने पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जो रेगुलर होगा वो आप समझ लें कि जो बहुत ही लाडला और चहीता होता है वो होता है, फिर हम आउट ऑफ द वे जाके उसको हेल्प करते। तो पहली बात बता दी, खत्म। कोर्स का बता दिया, ये डेट दी है, लेकिन इंशाल्लाह इससे महीना 1.5 महीने पहले ही कोर्स खत्म हो जाएगा। एक्सटेंसिव स्टडीज कराते हैं हम, थॉरोली। 3 लेयर बनाएंगे हम। अभी बताता हूँ, छोड़ो। ये बात क्लियर हो गई। अक्सर बच्चे मुझे आके ये बताते हैं तुम लोगों ने नहीं बताया कि सर ये हमें पता चला है कि रट्टे का सब्जेक्ट है। ये हमने सुना हुआ है। तो जो आपने सुना वो सुनते रहे आप। मैं तो इसको ठीक नहीं करूंगा। ये तो जब आप मेरे साथ 2 ढाई 3 महीने गुजार लेंगे तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चों को खुद ही पता चलना चाहिए, मेरे बताने से क्या फायदा। बात क्लियर हो गई। रट्टे वट्टे का सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल बेकार बात। और ये 2 2 3 3 साल 5 साल पढ़े हुए लोगों से नहीं पूछा करें। जो भी मेरी बात सुन रहा है, जो इसको रिकॉर्डिंग में सुनेगा, जो इसका डेमो लेक्चर लेगा,
टीचर्स की बात सुने, वो इस फील्ड के लोग हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं, आप जिसके भी साथ हो रेगुलर हो जाए। सिंपल एक बात बता, ये मेरिट लेने वाला, 2 दफा 3 दफा, 1 दफा में पास हो जाने वाला, उनसे नहीं मशवरा करें, अपने टीचर से पूछें, क्योंकि वो इस फील्ड में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। हर सब्जेक्ट के हवाले से बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इनकम्प्लीट बात करते हैं। इसी इंस्टीट्यूट में रहते हुए आप मुझे नहीं जानते, अंदाजा कर लें इस बात से, फिर वो आपको क्या बताएंगे। ये भी हो गई बात। सर आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, मतलब मैं पढ़ाऊंगा कैसे? तो क्या जरूरत है मालूम करने की, सारा टाइम तो इसी में निकल जाएगा, पढ़ाऊंगा क्या करना। मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपको क्लास से पहले देख कर आना होगा। अच्छा जी लिखो, जी का मतलब ये होता है कि आप मुझे सुन रहे हो। आप लोग सिर्फ ये जी टाइप करो। हाँ, थैंक यू नबिया, अली अब्बास, किसी का नाम रह जाए तो माजरत। जी बेटा, रैंडमली करते रहा करो ताकि ये स्क्रीन चलती रहे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ जिंदा लोग बैठे हुए। रिकॉर्डिंग वाला तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये 1.5 पे सुनने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत आप गलती कर जाएंगे। लॉ इज नथिंग बट गेम ऑफ वर्ड्स। एक एक लफ्ज की अहमियत है, और एक लफ्ज की ना समझने की वजह से आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी। और ये आई कैप है, ये आई कैप का एग्जाम है। आई कैप आपसे क्या तवक्को करता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए किस किस्म की स्किल चाहिए, इस पर मैं पूरे सेशन में बातें करता रहूंगा। देखिए मैं आपको पहले एक बात बता दूं, ये मैं बता देता हूं। आप अपने जहन में ये लेके आए होंगे कि कैफ का एक सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं, बिजनेस लॉ। ये कोई साहब हैं जो एआरटीटी में पढ़ाते हैं, यही आप यही लेके आए हैं ना? इसके अलावा तो आपकी और कोई सोच नहीं है कि बिजनेस लॉ मैं इनसे देख रहा हूं, अगर मुझे समझ में आया तो फिर मैं इनसे पढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। यही यही बात है ना? अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं किस तरह से काम करता हूं, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। मैं इस 3-4 महीने में कोशिश करता हूं कि आपको ये सिखा दूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसे करते। तो अब कितना फर्क आ जाएगा, वेवलेंथ में फर्क आ गया ना। आप एक चीज सोच रहे हो, मैं एक तरफ से बोल रहा हूं। और असल में बड़ों ने कहा है कि अपनी तारीफ अपने मुंह से करना बेवकूफ़ी होती है, और मुझे बेवकूफ़ होना पसंद है। तो इस वक्त अ, तमाम बैंकों में अच्छी पोजीशंस पे वो लोग बैठे हैं, बल्कि बास तो हेड कर रहे हैं बैंक्स को। और वो हैं जो कि जिन्होंने कि मेरे साथ पढ़ा है, मैं स्टूडेंट नहीं बोलता, और जो राब्ते में भी हैं। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो वजह होगी कि वो अब तक राब्ते में है। वैसे भी बेवकूफ़ इंसान से लोग ज़्यादा सीखते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, आप कितना सीख सकें ना सीख सकें। अच्छा जी, मेथोडोलॉजी ऐसी होगी, मैं अभी अभी मैं फिंगर टिप्स से बता देता हूँ, लिख नहीं रहा। गौर से सुना भाई, लेक्चर से पहले अगर आप 2-3 मिनट देख लें लेक्चर को, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा कैसे। एक लफ्ज मैं कहता हूं ACA, यानी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, अटेंड क्लासेस अटेंटिवली। मैं बीच में क्यों रुका हूं? मैं इसलिए रुका हूं कि अगर कोई मेरे सामने इतनी देर से बोल रहा होता तो मैं कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। तो मैं इसलिए रुका हूं कि ये बता दूं कि अगर आपको कोई जुमला निकल जाए, कोई बात आपसे रह जाए, कोई लफ्ज आपको समझ में नहीं आए, तो फौरन पूछ लीजिएगा, मुझसे डरिएगा नहीं। मैं देखने में डरावना लगता हूं भाई। इस इतने सालों में मैंने किसी को अभी फिजिकली, अब तो खैर क्राइम हो गया ये, तो इसलिए आप बिल्कुल डरे बगैर। अच्छा, मैं किसको पढ़ाने आता हूं ये भी सुन लें। मैं लायक लोगों का टीचर नहीं हूं। मुझसे ज्यादा अगर किसी को ये है कि वो, अब लायक की उर्दू इन्होंने नालायक कर दी है कि ये अच्छी नहीं लगता, लफ्ज अच्छा नहीं लगता। पता, जिसे नहीं आता, जिसे कुछ भी नहीं आता, जिस जिसको कोई अंग्रेजी का लफ्ज नहीं आता, लेकिन उसको शौक है, तो सौ बिस्मिल्लाह हमारे साथ आइए, मैं उसे पढ़ाता हूँ। यानी कि पूछने में कोई मना नहीं है। और अगर आप थोड़े से
यानी कि कम बोलने वाले हैं। होता है ना बाज दफा उनको लफ्ज दिए हैं शाये और फलाना, ये कोई नहीं होता, कम बोलता है इंसान निस्बतन, वो इतना सामने बोलता नहीं है। तो अब मोबाइल है तो आप अपना नाम लिखें, सलाम करें, और व्हाट्सएप का नंबर मैं दे दूंगा, तो आप उस पर भी वर्ड्स पूछ सकते हैं, ताकि कोई ऐसी बात नहीं मैं कि आपकी सीक्रेसी जो है वो बिल्कुल बरकरार रखी जाएगी, आपका नाम किसी को भी नहीं बताया जाएगा। ओके, तो ये जो सबसे अहम काम है वो अटेंड क्लासेस है। फिर इसके बाद मैं आपको रोजाना बताऊंगा कि अब मैं क्या काम कर रहा हूं। मेरे मेथोडोलॉजी में 9 पॉइंट्स हैं, 9। तो 9 पॉइंट्स अभी मैं बताऊंगा तो फिर पढ़ाई रह जाएगी, आप समझ गए। 2 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। 1, लेक्चर पहले से देख के आना होगा, नहीं देख के आए जितनी देर में ये लगा रहे होंगे आप देख लेंगे, 3 to 5 मिनट्स। ये भी तकरीर हो गई। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का बहुत आप लोगों ने सुना हुआ होगा, तो इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह हम ये ड्राफ्टिंग का करते हैं। और क्या है जी, ये बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट क्यों है इसमें? फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो लॉ का क्या करना है इसमें? लॉ ने क्या करना है इसमें? लॉ कहां से आ गया? हाँ बिल्कुल जीती रहो, क्या नाम है? अलीशा ने कहा कि जी, तुम भी जवाब लिख सकते हो। अलीशा ने कहा कि बिजनेस के अंदर जो होते हैं वो लीगल मैटर्स होते हैं, लीगल इश्यूज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बैंक के अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं। तो बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, ये जो आईएएस हैं, ये जो ऑडिटिंग के अंदर जितनी चीजें हैं, ये सारा लॉ है। तो लॉ, जो आपको ऑफर लेटर मिलेगा वो भी लॉ है, जो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे वो भी लॉ है, जो एम्प्लॉयमेंट आप करेंगे वो भी लॉ है। अब सोशल मीडिया की वजह से आपके दिल में अगर ये है कि यहाँ तो जंगल का कानून है, तो इसमें भी आप ये कह रहे हैं कि जंगल का भी कोई कानून है, या फिर आप ये कहेंगे कि लॉलेसनेस है। तो अभी मैं सोशल मीडिया और रियल पाकिस्तान पे भी बात करूंगा थोड़ी सी, अगर मेरा दिल चाहेगा तो, अगर मुझे याद रहा तो मुझसे करवा लीजिएगा। ये हो गया, ये हो गया, बस और कुछ नहीं। बस अब और कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। ये देखें जी, किसी ने पूछा था कोर्स की, ये एक कोर्स है, नजर आ रहा है सबको? थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, तो इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ना, ये थोड़ा सा। आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि जूम इन और जूम आउट क्या होता है, पढ़ाने चले इतने बड़े टीचर हो गए। जब फर्म में जाएंगे तो वहां सबसे ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जीते रहे, बिल्कुल ताला, बिल्कुल। अभी कंपनी लॉ आपका एक सब्जेक्ट होगा, फाइनल में आपके लॉ के सब्जेक्ट हैं, तो ये सारा आप जहन में रखिए। अच्छा, ये चैप्टर 1 है जी, देखें, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ, कैप 4, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। इसमें क्या बताया होगा? ये तो लीगल सिस्टम क्या होता है? बोलने का, बोलने की पूरी इजाजत है, हाथ अगर 2-3 इकट्ठे बोलने लग गए तो फिर आप, वो है लीगल सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल सिस्टम? भाई इकोनॉमिक सिस्टम सुना हुआ है ना, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। पॉलिटिकल सिस्टम आपने सुना है, प्रेसिडेंट वगैरह। भाई ये आप मुझे सुनेंगे नहीं, ये बातें नहीं करेंगे तो सो जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। चलें जी, हाँ जी, लीगल सिस्टम क्या कहता आ रही थी लड़की, तुम बताओ। सही है, मैंने सुन लिया, लॉ का सिस्टम बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन सिस्टम किसे कहते हैं और लॉ किसे कहते हैं? अब ये मत कह दिएगा लॉ कानून को कहते हैं, तो कानून अंधा होता है, कानून कानून होता है, कानून की टांगे छोटी हाथ लंबे होते हैं, ये थोड़ी, इस तरह थोड़ी होगा। बिल्कुल नई दुनिया में आप जा रहे हैं। क्यों पूछे, क्यों पूछे ना, क्या क्यों, क्या क्यों? मैंने बोला क्यों, बोला तो क्यों बोल दिया, क्यों क्या, किस लिए क्यों बोल रहे हैं? नई दुनिया में जा रहे हैं, नई दुनिया में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि, अच्छा है भी बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया ये। देखो मैथमेटिक्स की हुई है ना, तो अकाउंटिंग में कैलकुलेशंस हैं, इंग्लिश पढ़ी हुई है ना, तो कम्युनिकेशन वगैरह में काम आएगी।
लॉ में जो इंटरेस्टिंग बात है, जी हसन फुरकान पढ़ लिया मैंने। लॉ में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि लॉ इज इन इंग्लिश, बोलो मेरे पीछे, बट इंग्लिश फॉर लॉ इज डिफरेंट। हो गया काम। यानी अब तक जितने भी तुमने लफ्ज पढ़े हुए थे, सारे नहीं। मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है कंसीडरेशन, इंग्लिश का वर्ड है ना कंसीडरेशन, है क्या मतलब है इसका? जो भी बता दो। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग मतलब होते हैं, सही है। इसका मतलब है कि लीगल में और मतलब हो जाएगा। जो अकाउंटिंग का मतलब है ना वो हमारे मतलब से निकला है, यानी लॉ के मतलब से। कंपनी किसे कहते हैं? यू आर सिटिंग, यू आर, आप, यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड, यू आर एंजॉइंग द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड। तो कंपनी इंग्लिश का वर्ड है लेकिन वर्ड मुख्तलिफ है। लेकिन इसमें अब क्या होगा, पूछो ना, अबे डर के पूछो ना, अब क्या होगा, बोलो ना। मुझे तो कहना याद आ जाता है, पढ़ा नहीं पूरा साल अब क्या होगा मेरा हाल। तो अब क्या होगा का मसला यह है कि आपको, जब आप पैदा हुए थे तो आपको जबान आती थी? फिर कैसे हुआ? एक एक वर्ड से सीखा ना, और एक एक वर्ड में पहले भी गलत भी बोला, फालूदा को फादूला बोला। आज भी अब्बा छेड़ते हैं तुम्हें। और भी बहुत सारे लफ्ज हैं जो तुम गलत बोलते थे लेकिन अब तुम सही बोलते हो। तो अब इस बात से बात निकाल ली, समझ ली। भाई जब तुम सब्जेक्ट में आए हो तो शुरू में थोड़ा गलत भी बोलोगे, लेकिन आहिस्ता 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 आहिस्ता। रेगुलर क्यों कहा है? अरे जुमला पूरा करो भाई, मैं सो जाऊंगा मैं इस क्लास से पहले बता रहा हूँ। रेगुलर क्यों कहा है, मेरी बात से मिला लो। वो मेरी माँ कहा करती थी, गाते गाते गवैया बन जाता है आदमी। तो करते करते आ ही जाता है, चलते चलते आपको कैट वॉक करनी नहीं आई, आप 100 मीटर के रेस नहीं बने, लेकिन चलना तो आ गया ना। अब फिर भी आप टेढ़ा मेढ़ा चलें तो अब आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब है कि रेगुलर आएंगे तो सब आ जाएगा, परेशान मत होइएगा और पूछिएगा ज्यादा। ये भी हो गई बात। तो ये एक्चुअली चैप्टर है जो कि ओवरऑल पूरा बताएगा। अब इसमें देखें, ये इसके बाद एक चैप्टर है, इसका नाम पढ़े जरा जल्दी से, ऑफर एक्सेप्टेंस। अब एकदम से ये चेंज हो गया ना, ये कोई चीज आ गई। ये क्या लिखा हुआ है? फिर ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मजे की बात है कि सबसे इंग्लिश में पढ़ा जा रहा है, लेकिन फ्री कंसर्न का किसी को मतलब नहीं पता होगा। टेडेन टेडेन, कैसा मजा आया, चुन के हमने सब्जेक्ट लिया है। बताएंगे ना, ये तो तुम्हें आ जाएगा थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर बाद की बात है। अच्छा ये देखो, ये क्या लिखा हुआ, चैप्टर 5 कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बोलो। ये छठा क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होते हैं। ये 7, 8, 9, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, 13, 14, 15। ये तकरीबन 15 चैप्टर्स हो गए। और ये 6 चैप्टर्स हैं। ये जो है ना, ये नए डाले हैं आई कैप ने। 15 ये हैं। ये दो दो पेज के हैं, दो दो पेजेस के। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक, ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इसको कह रहा है, लेकिन इसको बता दूंगा क्या कहते हैं। पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007। डेटा प्रोटेक्शन 3, बहुत इन टॉपिक हैं ये। इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम 4, कंपटीशन एक्ट 5, आर्बिट्रेशन एक्ट 6। पहले मैं ये वाले लॉ नहीं पढ़ाता था। ये अभी रिसेंटली पिछले जब कोर्स चेंज हुआ है ना, सुने भाई सारे जरा गौर से, तो मैं ये नहीं पढ़ाता था, बस मैं यहाँ तक के पढ़ाता था। फिर मैंने एक दफा आर्बिट्रेशन एक्ट एक सेमेस्टर में पढ़ा लिया। फिर मैंने कंपटीशन एक्ट 2 दफा ये भी पढ़ा लिया। अभी एक बड़ा जबरदस्त हुआ है मेरे साथ, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है। सुनो बच्चा, तो मैं एक असाइनमेंट पे हूँ बैंकिंग मोहतसब में।
और बैंकिंग मुतसिब का मतलब ये हुआ कि बैंक के जितने भी मामलात हैं, और स्पेशली डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग समझते हो क्या? बस ऑनलाइन। और एटीएम कितने लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? हाँ ठीक है, कम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मोबाइल बैंकिंग किसने की है? और इंटरनेट बैंकिंग किसने की है? इंटरनेट बैंकिंग अलग है, मोबाइल बैंकिंग अलग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये जो पॉइंट ऑफ सेल जो होता है, जहाँ पे आप जाते हैं इम्तियाज वगैरह पे, तो आप पेमेंट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड है किसी के पास? तो मेरा ना अभी इससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है पिछले 1.5 महीने में। और मैंने एक्चुअली ये लॉ और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, ये डेटा प्रोटेक्शन भी बड़ा काम कर रहा हूँ मैं। अब मुझे ये अंदाजा हुआ है कि आई कैप ने ये क्यों ये 6 चैप्टर्स डाले हैं। ये बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि आप के लेवल पे इन्होंने डाल दिए हैं, लेकिन आप याद कर समझें कि जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो आपको फिनटेक, फिनटेक जानते हैं? फिनटेक जानते हैं? 2 लफ्जों से मिलकर बना है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स बिल्कुल अलग चीज है। ये पूरा कहलाता है, ये एक्चुअली कहलाते हैं साइबर एंड फाइनेंशियल लॉज। तो ये मैं इस दफा मैं पढ़ाऊंगा। हम इसमें जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके लिए हो सकता है, वैसे तो मैं तैयार कर लूंगा, लेकिन हम इसमें टोनियो साहब को, चूंकि वो फील्ड के आदमी हैं और काफी अरसे से जानते हैं, तो एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाएंगे उन्हें। तो इस दफा तकरीबन पूरा कोर्स मैं कराऊंगा, पहले मैं नहीं कराता था। और ये मैं इंशाल्लाह, तो इस पे मेरे, चूंकि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, तो ये मैं समझता हूँ आपको इस पे बहुत तवज्जो। डेटा प्रोटेक्शन के वाले से आप क्या जानते हैं? डेटा प्रोटेक्शन के वाले से आप क्या जानते हैं? देखिए, हम कुछ भी नहीं जानते, हालांकि दुनिया कहीं से कहीं चली गई है। ये जो कुछ भी आप मोबाइल इंटरनेट पे अपना डेटा डालते हैं, इस सब को प्रोटेक्ट करने के हवाले से ये लॉ है। और हाँ, मैं बता रहा था फाइनल में आपको फिनटेक या डेटा एनालिटिक्स, ये एड ऑन कोर्सेज हैं। तो ये उसी की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है हमारे लेवल पे। आप समझ लीजिए मुस्तकबिल इन्हीं इन चैप्टर्स का है। ये बात आप समझ लें, जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। एआई और डिजिटल बैंकिंग, ये आपका मुस्तकबिल है। तो ये बहुत अच्छी चीज है वो डाली है, जो कि इंशाल्लाह इस दवा हम आपको कराएंगे। ठीक हो गया जी, ये भी हो गया। चैप्टर बता दिए सारे ना? अच्छा, ये एक बात बताऊं? बोलो ना, बताएं। सुन ही नहीं रहे। जब मैं एक बात बताऊं तो भाई बंदा दिलचस्पी से बोले हाँ बताएं। एक बात बताऊं? बताओ, बताना है बताओ, नहीं तो खत्म करो, टाइम पता नहीं कब पूरा होगा। ओ भाई, ये जो सारे चैप्टर्स हैं ना, ये 2 से लेके और यहां तक 10 तक, ये एक चैप्टर है। इसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इसका मतलब हो गया एक चैप्टर, ये दो, और फिर ये पार्टनरशिप के जो 3 चैप्टर, ये आधा कोर्स है। ये 3, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक वगैरह नहीं होता, कभी सुना होगा, 4, और इन 6 को कर लो 5। तो 5 टोटल आपके चैप्टर्स हैं। कहने को उन्होंने अब 2-2 सफ़े के चैप्टर हैं। सफ़े तकरीबन 290 नहीं, 300 कुछ हो गए, क्योंकि ये तो पुरानी किताब है। तो अब आप बड़े परेशान हो गए होंगे, इतने सारे सफ़े नहीं हुए। मैं तो हो जाता। तो कौन कौन परेशान हुआ है बताओ, फिजिकल क्लास वाले बताएं। और तुम लोग जो परेशान हुए वो पी लिख दें। पी लिखोगे तो हम समझ जाएंगे तुम परेशान हो। हाँ भाई बताओ, भाई परेशान हुए कि नहीं हुए? आबादी से बोल दो। होगा ये, वो कह रहा नहीं हुए। अच्छा, उसको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता ना, जो मर्जी कर लो यार। तो अच्छा, परेशानी में अब करते क्या है? याद रखें ना, ये भी हल भी बता रहा हूँ ना। परेशानी में, अच्छा सारे मुसलमान बैठे हैं, कोई नॉन मुस्लिम बच्चा भी बैठा है यहाँ पे, ताकि क्योंकि मुझे उस हिसाब से भी बात करनी होती है, अगर ऑनलाइन में है कोई तो। हम मुसलमानों को परेशानी के लिए सीधा हल बताया गया है, और ये आजमाया हुआ है। और आपका भी आजमाया हुआ है, मेरा भी। मैं उम्र में बहुत ज्यादा हूँ, आपसे 3 गुना से भी ज्यादा हूँ, 3 गुना तकरीबन होगा। अब इतने भी छोटे मत बनो तुम, सीधे रेमेडियल अस्पताल से यहीं दाखिला करा दिया माँ बाप ने, प्री नर्सरी में दाखिला लिया। तो
नमाज से और सब्र से, नमाज से और सब्र से। और सब्र क्या है? रेगुलर रहना मेरे नजदीक सब्र का काम है। ये बड़ा सब्र आजमा काम है कि आदमी का पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा हो और वो आके बैठा रहे, या क्लास में बैठा रहे, या वो सुनता रहे, या वो मुसलसल पढ़ता रहे। तो ऐसा नहीं होगा, आपका दिल भी चाहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छा, एक नफ्सियाती बात करने दो, बस दो नफ्सियाती बातें करूंगा। जी लिखो, दो नफ्सियाती बातें करूंगा, और वो उससे आप लोगों की मर्जी है कुछ सीखें या ना सीखें। एक नफ्सियाती बात यह है कि आप सब ये बात जानते हैं कि अगर आपने कोई जिम शुरू किया हो, या तुम लोगों ने कोई चीज सीखनी शुरू की हो अदर देन पढ़ाई, या पढ़ाई के लिए भी तुमने अक्सर देखा होगा कि हम किसी चीज को, जैसे हमारे यहाँ तरावी में होता है, पहले दिन आप देखेंगे कि जी हॉल से लेके बाहर तक मस्जिद भरी हुई होती है। अच्छा, पहले तीनों दिन भरी रहती है ना, फिर चौथे दिन अचानक से दो सफे गायब, फिर एक सफ और गायब, फिर उसके बाद अब जो दिन चल रहे हैं ना, इसमें बस तीन सफे वो और पीछे की एक दो सफे होती हैं। तो इसका मतलब जरा इससे नफ्सियात समझें। हम इंसान काम शुरू करते हैं बिल्कुल जोश और जज्बे से, लेकिन फिर हमारा वो इमोशन ब्रेक करता है अगर हम उसमें खड़े रहें। आप क्या समझते हैं कि इतने अरसे से अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मेरा, अल्लाह मुझे माफ कर दे वैसे, तब मेरा भी बाज दफा दिल ये चाहता है, बाज तो मैंने ऐसे कामों का लगाया है कि अब इतने सारी इफ्तारी की हुए तो यार कौन जाए तरावी पे। लेकिन होता क्या है कि चूंकि मैं तुम लोगों को ये बात सिखाता हूं, तो फिर मैं इसी सोच से जाता हूं कि नहीं, ये वो वक्त आया है कि जब जाने का दिल नहीं चाह रहा। अब कल हमारे यहाँ बड़ी जबरदस्त 15वां सिपारा हमारे यहाँ कल, तो आपको पता ही है, सूर्य कहाफ वाला आधा हिस्सा और फिर उधर से बनी इसराइल। तो ये बीच में फिर आपको ना, फिर आप उसको, आपको हर काम में मजा आने लगता है, जैसे जिम वगैरह का भी मामला है, स्पोर्ट्स का मामला है। ये तकरीर नफ्सियाती का मतलब ये था कि आप पे ये स्टेजेस आएंगी, लेकिन आपको सिर्फ एक कुलिया कह दिया, एक कुलिया, नो मैटर व्हाट, मुझे क्लास मिस नहीं करनी है। अगर कोई फिजिकल क्लास मिस कर दे किसी वजह से, तो अब ये हमें आसानी है कि हम ऑनलाइन ले सकते हैं, हमें ये आसानी है कि हम रिकॉर्डिंग, कुछ लोग तो चूंकि उनके पास पैसे नहीं होते तो वो फिर रिकॉर्डिंग में लेते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग का तजुर्बा ये हो रहा है कि पेंडिंग 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 पेंडिंग। तो रिकॉर्डिंग वाले भी उन्हीं लोगों को मैं एंटरटेन करूंगा जो रेगुलर होंगे और जो मैं रोजाना उनकी अटेंडेंस करूंगा व्हाट्सएप पे। जो लोग मेरे रोजाना के लेक्चर में मुझे अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन वाले भी देंगे और रिकॉर्डिंग वाले देंगे, उन्हीं को मैं रेगुलर मानूंगा। उसके अलावा फिर मुझे मजा नहीं आता लोगों को पढ़ाने में। आप मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये तो एक बात थी, दूसरी बात मैं भूल गया, चलो वो फिर मुझे याद आएगी तो मैं कर दूँ। दूसरी बात मैं एक करना चाहता हूँ, मुझे याद कही याद, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आपके जहनों में पाकिस्तान के हवाले से क्या चल रहा है। मेरे जो दोस्त बाहर से आ रहे हैं और मैं जिन नौजवानों से मिल रहा हूं, उनमें से अक्सर मुझसे ये बात कह रही है कि यार ये यहाँ अब रहने का नहीं है। और मेरे दोस्त पाकिस्तान से बाहर से आए थे, तो वो मुझसे काफी लोगों से मिलने के बाद मुझसे मिले थे, कहने लगे यार मैं इस दफा ये देख रहा हूँ कि जिस घर में भी मैं जा रहा हूँ तो वहां यही बात हो रही है कि जी मैं बाहर जाने के मुखालिफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन किसी डर और खौफ से जाने के मुखालिफ हूं। देखिए मैंने जो आ, आप लोग तो खैर मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है PROFESSOR, प्रोफेसर IMTIAZ इम्ति। ये मैं असल में खाली इम्तियाज मलिक कहता, लेकिन ये चूंकि ये एक फेसबुक पेज भी है, इससे मैं अपने स्टूडेंट से राब्ते में रहता हूँ। कल जब मैंने ऐड लगाया तो नीचे कमेंट्स में देखिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनमें से कुछ हैं जो कह रहे हैं कि हम क्लास अटेंड करने आते हैं इंग्लैंड में और कहीं भी। ये इसमें कुछ 10,000 से अबव लोग हैं, जिनमें से 91 का स्टूडेंट भी इस पेज पर है, जो कि लीडिंग हमारे यहाँ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का और पाकिस्तान का लीडिंग आदमी है, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाता है। ये एक फेसबुक पेज है, ये वो वाला चक्कर नहीं है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर का बटन दबाएं और उसके साथ बेल का आइकन भी दबाएं। आपकी मर्जी है, आप करें आप ना करें, इट इज नॉट कमर्शियल पर्पसेस। इससे मैं अपने स्टूडेंट से राब्ते में रहता हूँ। लोगों का ख्याल है कि उनको मेरे लिखने से फायदा होता है, तो जब उनको फायदा होता है तो मेरा कुछ जाता नहीं, क्योंकि मैं बैठे बैठे लिख देता हूँ। दूसरा, इसी का एक यूट्यूब भी है। कोशिश की थी मैंने कि मैं मशहूर हो जाऊं, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता कि मैं मशहूर हो जाऊं, तो इसलिए अल्लाह की मर्जी पे मैं राजी हूं
तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं मशहूर नहीं हुआ। तो ये दो चीजें, आप वैसे मैं इंस्टा पे भी हूँ, लेकिन उसमें नाम जो है PROF है, और वो मैं ज्यादा जानता ही नहीं हूँ, कहीं का कुछ ना लग जाए। बहरहाल वो मैं इसलिए तरफ एहतियात करता हूँ उसमें। तो ये इन दोनों चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैंने जो अपना ऐड लगाया था ना कल, जो हमारा ये ऐड लगा है ना आज की क्लास का, तो मैंने उसमें शेर लिखा। बस मुझे ख्याल आया कि मैं क्या लिखूं। मैंने लिखा सबक फिर पढ़, उस वो सारे मुझे नहीं मिलते। तो सबक फिर पढ़, और ये मैं आज के नौजवान को कह रहा हूं जिसका पाकिस्तान है, कि सबक फिर पढ़, जरूरत है इस वक्त सदाकत का। नहीं, अभी सदाकत पे ही जरा 2 दिन रुक जाएं। याद तो है, मुझे पता है। हम जब पैदा होके थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे नबी सादिक और अमीन थे। तो सच्चा होने का मतलब यह है कि आप अपने आप से सच बोलें, और अमीन होने का मतलब यह है कि आपके माँ बाप जो पैसा यहां लगाएंगे उसको पूरा आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल। और हिम्मत टूटने लगे तो बहादुर होने का टाइम है। सदाकत का, शुजात का, अदालत का। अदालत बेसिकली कोर्ट मतलब नहीं है। अदल एक कॉन्सेप्ट है, बड़ों से ये सुना है हमने कि अदल का मतलब है कि जहां जिस चीज को होना चाहिए। यानी कि तुम अगर पैसे देके क्लास में नहीं हो तो अब तुम अदल नहीं कर रहे, पढ़ने के टाइम पे पढ़ नहीं रहे तो फिर तुम अदल नहीं कर रहे। तो अदल और इंसाफ को साथ मिला के बोलते हैं, लेकिन इंसाफ अलग चीज है, अदल अलग चीज है। तो ये वो वक्त है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, और मेरे लिए भी है ये, शुजात का, अदालत का, और लिया जाएगा तुझसे काम। गुलाम इकबाल कह रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि अब मुझे यकीन क्यों है? इसलिए कि जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के लीडिंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम में हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं और जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आप तो फिर बहुत आगे जाएंगे। ये मैं ऐसे नहीं कहता, ये जब मैं 30 साल पहले कह रहा हूँ तो मुझे मेरे पीछे इतना यकीन नहीं होगा, लेकिन अब मुझे यकीन है कि आप में से मुझे नहीं पता कौन पाकिस्तान के किस लेवल पर बैठा होगा। आखिरी बात करूंगा, फिर बात को खत्म करूंगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकूं। देखिए, एक सोशल मीडिया की दुनिया है, वो आप पे असरअंदाज हो रही है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट में कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, स्टेट बैंक क्या काम करता है, कितने बैंक्स हैं पाकिस्तान में, कितने कारोबारी लोग हैं। ये पाकिस्तान बहुत बड़ा पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान में बहुत कुछ जो आम जिंदगी में अच्छा हो रहा है, जो जैसे आप इस दौर के वो बच्चे हैं, आप जो आप बड़ा आसान रास्ता ले सकते थे, लेकिन आपने एक मेहनत का रास्ता इख्तियार किया है। तो ये भी तो पाकिस्तान में हो रहा है ना। दोपहर के 3, साढ़े 3, पौने 4, 4 बजे, जबकि रोजे से हैं, लेकिन आप तवज्जो से बैठकर अपने मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। ये भी पाकिस्तान है, ये सोशल मीडिया नहीं दिखा रहा। और हर शहर में ये हो रहा होगा, हर इंस्टीट्यूशन में ये हो रहा होगा। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? सोशल मीडिया की जो भी, वो एक अलग दुनिया है। मैं उसको खराब बुरा भला नहीं कह रहा हूं, वो पॉलिटिकल मामलात हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा कि नजर आ रहा है या जैसा कि कहा जा रहा है। भाई, आपके वालिदैन, हम लोग, हमारे बच्चे, आप लोग, हम भी तो यहीं रह रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। हमारे असातिज़ा पूरा आई कैप, आप कोई भी एक इदारा उठा के देख लीजिए ना, आपको सोशल मीडिया से मुख्तलिफ पाकिस्तान नजर आएगा। गांव देहातों में मेहनत हो रही है। ये मैं तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव चीज आपके जहन में नहीं आनी चाहिए। ऐसे हालात पहले भी रहे हैं, फिर सही हो जाते हैं। अब ये ज्यादा बेहतर होंगे, ये मेरे से याद रखिएगा। मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आपको अपने पूरे यकीन से कह रहा हूं कि इस वक्त बहुत अच्छे हालात हैं। क्योंकि क्योंकि जब रॉक बॉटम हिट करते हैं तो यू वेयर नो वेयर टू गो टू बट टू गो अपवर्ड।
आप जब नीचे गिरते हैं तो सिवाय इसके और कोई नहीं है कि आप ऊपर जाएंगे। इंडिया है, आप मिसालें लोग इंडिया की देते हैं, मैं किसी की मिसालें नहीं लेता। मैं ये देखता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक, अब मेरे पास 1 घंटा था, क्या मैं वक्त पे काम कर रहा हूं, क्या मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं ईमानदारी से और सही तरीके से कर रहा हूं, क्या मैं अपनी गाड़ी सही चला रहा हूं? इसलिए कि दुनिया में हम आते हैं और दुनिया ही से हम ही जाते हैं, अकेले अकेले कब्र में घर वाले छोड़ के चले जाते हैं। पंच लाइन समझिएगा। कहने का मकसद यह है कि आपको इधर उधर से आंखें बंद करनी होंगी और अपने काम पे फोकस करना होगा। हम यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हर तरीके से। आपकी इस हिम्मत की वजह से, आपकी इस हिम्मत की वजह से मैं आपकी जो इज्जत कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये बोलने का दिल चाहा कि मैं आपसे ये बात करूं, क्योंकि आप ही वो लोग हैं मुंतखब। बड़ा काम हमेशा कम लोगों ने किया है, तो अपने आप को कमतर नहीं समझिए, अपने काम को कमतर मत समझिए और पूरी मेहनत से काम कीजिए। जितना हमें आता है हम आपको सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तकरीर हो गई। ये 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं। नंबर 1 ये कि आपने कोई नेगेटिव थॉट नहीं, अपने काम से काम रखें। और पहली बात क्या थी वो मैं भूल गया। कंसिस्टेंसी, रेगुलर होना। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा आपको लॉ के हवाले से, टाइम 15 मिनट रह गए, अब मैं सब्जेक्ट के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ये लफ्ज है BUSINESSLAW, लॉ। मैं स्लाइड्स बना सकता हूं, मेरे पास लोग हैं, लेकिन कन्वेंशनल मेथड मुझे जरा अच्छा लगता है। मैं बोर्ड वाला आदमी हूँ, बोर्ड से मैं इस पे पहुंचा हूँ। स्लाइड्स मुझे उस जमाने में भी नहीं अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने कोशिश करा है कि पर्सनल टच रहे। अच्छा, तवज्जो सुनो। आम बात सुनने में और एकेडमिक बात सुनने में, ये रिकॉर्डिंग वालों को कह रहा हूं, एकेडमिक बात सुनने में और आम बात सुनने में फर्क है। मैं कुछ चीजें सुनता हूँ 1.5 करके सुनता हूँ, क्योंकि मुझे वो याद नहीं करनी होती, मुझे उसका इम्तिहान नहीं देना होता, मुझे जल्दी करनी होती है। एक फैसिलिटी है, मैं उसको अवेल करता हूँ। कोई वीलॉग है किसी का, पॉलिटिकली है, कोई से वाले से है, उसका बस मुझे ये होता है कि मुझे पता चल जाए। तो एट टाइम्स तो मैं टू की पॉइंट पे भी सुन रहा होता हूँ उनको, क्योंकि वो बहुत ही मेरी तरह स्लो बोल रहे होते हैं। लेकिन एकेडमिक में आप ये बात याद रखिएगा, नहीं, आप नुकसान कर जाएंगे। अच्छा, बिजनेस लॉ में 2 वर्ड्स हैं। आपने मेरा जुमला सुने, 2 जुमले सुने आपने। एक, लॉ इज नथिंग बट द गेम ऑफ वर्ड्स, एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, लॉ इज इन इंग्लिश बट इंग्लिश फॉर लॉ इज डिफरेंट। इसका मतलब है पूछना है। तो बिजनेस तो आप पूरा पढ़ के आए हैं ना, 100 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ा है आपने। अब आप आए हैं लॉ की दुनिया में। अभी मैं एक जर्नलाइज करता हूं आपको ना, देखें। लॉ की दुनिया ये है कि हर चीज एक लॉ के तहत चल रही है। चाहे आपके घर में अम्मी अफ्तारी का सामान जो मंगा रही हैं, वो भी किसी लॉ के तहत आ रहा है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? भाई, ये मेरा जब बेटा 4 साल का था, तो उसने मुझसे ये पूछा था, लिटरल सच बता रहा हूं, कि ये जो हम चिप्स का पैकेट लेते हैं, तो इसके बदले में हम पैसे क्यों देते हैं? ये हम लेके चले क्यों नहीं जाते? उसने बस मुझसे पूछा था ये। अब आप समझ गए वो अच्छा बच्चा मुझसे क्या पूछ रहा है? वो मुझसे लीगल क्वेश्चन पूछ रहा है। अब उस वक्त तो मैं नहीं उसको बता सकता था, लेकिन आपको पता है कि ये लॉ है। मुल्कों के दरमियान लॉ। भाई, उनका हवाई जहाज हमारे एयर में आ गया बगैर पूछे, कौन सा लॉ लगेगा? F-16 जहाज आया है, लॉ कौन सा लगेगा? F-16 पे बैठ जा, जब ट्रक के पीछे भी लिखा होता है F-16। भाई, मुल्कों के दरमियान का लॉ, उर्दू बोल रहा हूं, मुल्कों के दरमियान का लॉ। वाह, आ ही नहीं रहा किसी को, सब सो गए। हाँ ना, दरमियान इंटर को बोलते हैं, इंटर क्लासेस। तो इंटरनेशनल लॉ। बोलो ना, शुक्र है, बोलो। क्या शुक्र है? बस जो बोल दिया बोल दिया। वह पूछो ना, क्यों क्यों शुक्र है? वह अल्लाह का शुक्र वैसे भी करना चाहिए, बोलो हमारे कोर्स में नहीं। चलो, तो अगर ये इंटरनेशनल लॉ है तो इधर क्या लिखूं? नेशनल लॉ। जीती रहा क्लास, जिंदाबाद। यानी कि मुल्क के अंदर का लॉ।
अब यहां से मैं एक और जगह जा रहा हूं, कोई मुल्क पाकिस्तान ही कह लो, कैसे चलेगा? पहिए लगाएंगे नीचे उसके, भाई किस लॉ के तहत चलेगा? लॉ के कोई लॉ होना चाहिए। नहीं, नेशनल लॉ कौन सा? उसको बोलते हैं, अब याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ईयर बताओ। हाँ, ये तुम्हें आईन पाकिस्तान 1973 की रूह के मुताबिक। अच्छा, वो अक्सर लोग इसको रूह समझते हैं, वो रूह नहीं है, रूह है के मुताबिक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अल्लाह का शुक्र अदा करो। पूछो ना क्यों हूं। और नहीं, ये कोर्स में है, ये कोर्स में है, इसका कोर्स में होना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको, आपने, आप में से कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखा है? अच्छा, अभी थोड़ी देर के बाद बाहर निकल के अगर डेटा हो तो, क्योंकि एक तो ये है ना कि आजकल ये डेटा और बैलेंस सबका आउट है, हर एक के पास बैलेंस है ही नहीं। तो आपने सिर्फ डेटा जो है उस हो अगर, तो आप उस पर लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आपको सामने आ जाएगा गूगल पे, तो बस देख लीजिएगा। आज के बाद से कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखा है, तो आप कहिएगा हाँ देखा तो है। तो क्लियर हो गई बात। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारे कोर्स में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सिंपल लफ्जों में बताओ, सिंपल लफ्जों में बताओ, किस बात के बारे में है ये? हाँ, एक तरीके से पाकिस्तान चलेगा कैसे, ये क्रूड फॉर्म में, मतलब प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे, उनका ड्यूरेशन कितना होगा, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होंगे, इलेक्शन कैसे होंगे, चीफ जस्टिस कैसे होंगे, ये सारा जो है ना, और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये सारा जो है सूबों का, और सूबे और प्रोविंस वगैरह जानती हो ना थोड़ा बहुत, ये लीगल सिस्टम में है, बहुत थोड़ा सा है, 2 पेजेस का ओनली, लेकिन मजा आएगा आपको। सोशल मीडिया पे होने वाली बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये आपको बड़ा, मुझे सब, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है लीगल सिस्टम, क्योंकि वो मैं जब आपको पढ़ाता हूँ और जब मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें जो है ना बड़ा मजा आया, हालांकि लोग उसको बोरिंग कह रहे होते हैं, लेकिन जब वो उसको पढ़ लेते हैं तो फिर उनको एक अलग तरीके से चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। नेशनल लॉ में अब हम आ जाते हैं नेशनल लॉ। नेशनल लॉ किसी लॉ का नाम नहीं है। अब नेशनल लॉ में ना जो मेन मेन लॉ है वो बता रहा हूं, लॉ तो बहुत सारे हैं ना। शादी हो गई, तो किसी ने कहा मुबारक हो। अच्छा, मेरे मुंह लगना नहीं चाहिए, आपके वालिदैन ने कुछ बातों से आपको मना किया होगा बचपन में। नंबर एक, बाहर निकलोगे तो बुढ़ा बाबा आ जाएगा, आज वो आ गया। नंबर दो, हर किसी के मुंह नहीं लगते। सुना है, माँ बाप ने कहा है ना, वो किसी कौन था? तो अभी तो मैंने किसी कहा है, मैं बेवकूफ भी कहूंगा मैं, आप बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे तो लगता है सारी बातें मेरे लिए होती हैं। भाई कुछ रोजादारों को सिवाय उनके भूख प्यास के और कुछ हासिल नहीं होगा, मैं सोचता हूँ यार किसके मुतालिक बात हो रही है। तो इसलिए डरते रहना चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। हमारे इमाम साहब बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, हर नमाज के बाद इस्तगफार पढ़ते हैं, और वो इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ये जैसी भी नमाज हमने पढ़ी है उसे कबूल कर ले। अच्छा जी, तो शादी, वो किसी ने कहा शादी हो गई, मैंने ऐसे ही कहा ना, तो उसने कहा मुबारक हो, अब मेरे मुंह लगा, मैंने कहा आपको भी मुबारक हो, रिश्तेदारी कायम हो गई। अब वो दूसरा कह रहा शुक्र है मैं नहीं बोला। तो भाई, जब मुझे किसी ने मुबारकबाद दी थी ना, तो इसलिए मैंने, किसी की शादी हो गई, मेरी अपनी की थोड़ी बात कर रहा हूं, तो शादी किसी कानून से होगी। हमारे यहाँ हिंदू लोग भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी हैं, मुसलमानों में फिर मुख्तलिफ हैं, अहले तशय्युह भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, सबका शादी का अलग अलग कानून है। तो शादी हुई, तो कभी कभी खुदा ना खास्ता, आजकल रेट बहुत बड़ा हुआ है, तो खुला तलाक का भी मामला हो जाता है, उर्दू में नहीं बोलता हूँ मैं, डाइवोर्स, गलती से मुंह से निकल गया, अल्लाह माफ करे। तो ये भी किसी कानून से होगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक दिन एक अमीर आदमी मर जाएगा, तो सारा दौलत उसके बच्चों में तकसीम होगी। इंग्लिश क्या होती है इसकी? विरासत, विरासत की इंग्लिश इनहेरिटेंस। तो पैदा होने से लेके मरने के बाद तक एक कानून है। बोलो शुक्र है, बोलो ना। क्यों? हमारे कोर्स में नहीं है। इसका नाम है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ, फैमिली लॉ भी कहलाता है, अलग अलग। ये जैसे हड्डी के डॉक्टर नहीं होते, आंख के डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही लॉ भी अलग अलग है। तो ये पर्सनल लॉ है।
अच्छा, फिर छुरा मार दिया, पिस्तौल दिखा के मोबाइल छीन लिया, हाँ क्राइम कमिट हो गया अभी। तो इसमें भी शुक्र अदा करो, नहीं थोड़ा सा है, लीगल सिस्टम में थोड़ा सा इसका तारुफ है। इसका वकील बड़ा जबरदस्त होता है। ये वकील अपना तारुफ कैसे कराता है, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर। तो अब आप आ जाइए, आपके भाई ने मोटरसाइकिल खरीदी, आपके भाई ने, बोल लो ना, रिपीट कर लो, जागती रहोगी वरना सो जाओगी। ओए दोस्तों तुम लोग भी, आपके अब्बा ने किराए पे मकान दिया, रेंट बोलो ना। अच्छा वो उसके पीछे बोला हमारे अब्बा ने किराए पे मकान दिया, तो रेंट हो गया। अच्छा वो जो मोटरसाइकिल खरीदी वो बाइंग एंड सेलिंग हो गई, और आपने इंश्योरेंस करवाई, और बैंक से लोन लिया, तो ये सब लॉ आ रहे हैं ना, बैंकिंग का लॉ, अब्बा ने मकान बेचा, प्रॉपर्टी का लॉ। तो ये सारे मामले, इनमें क्राइम नहीं होता, इनमें फॉल्ट होता है, डिफॉल्टर, लोन डिफॉल्टर सुना है ना, ये इसीलिए सुना है। ये सारे मामलात हैं सिविल नेचर के। तो क्या बना, अब तुम जल्दी से बता दो, बहुत मुश्किल सवाल कर रहा हूं। ये जो बिजनेस लॉ है, ये इन तीनों में से किस में है? हाँ, ये बिजनेस लॉ जो है, ये रहा इतना सा। ये इतनी बड़ी जो दुनिया है ना लॉ की, देखो भाई, ये तुम्हें लॉ की दुनिया नजर नहीं आ रही? इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉ, पर्सनल, क्रिमिनल, सिविल, उसमें ये इतना सा तुमने पढ़ना है, बिजनेस लॉ। अच्छा एक बात और ध्यान में रखो, बस आखिरी बात कर दूं जरा, ये कोई आमों की किस्में नहीं है। आम की किस्में होती है ना, बताओ। बल लंगड़ा तो तुम मुझे देख के फौरन बोलो, अबे कोई और बोल लेते, चौसा बोल ले बंदा, अनवर रटोल बोल ले, नहीं लंगड़ा। तो ख्याल करो जरा, उस्ताद की भी इज्जत होती थी एक जमाने में। तो जितने भी आमों की किस्में हैं ना, लंगड़ा और ये सब अलग अलग आम है। ये लॉ में ये नहीं कि ये अलग अलग है, ये आपस में इंटरप्ले करेंगे। भाई मियाँ बीवी, बोलो ना फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ। बीवी पांव दबाने बैठी, मियाँ के आंख लग गई, बीवी को मौका मिल गया। पहले तो मैं कहा करता था कि तकिया रख के मार दिया, अब मैं कहता हूं कि नहीं, उंगली से उसने मोबाइल खोल लिया, जिंदा ही मर गया वो। नहीं नहीं, उसने मार दिया, तो क्राइम हैज बीन कमिटेड इन पर्सनल लॉ। किराएदार का लड़का, किराएदार का लड़का पानी की मोटर चुरा के भाग गया, शुक्र है पानी की मोटर ही चुरा के भागा। तो अबे ख्याल करो, तुम्हारा ही ना किराएदार हो कोई। हाँ, बोलने से पहले देखो, मैंने पहले ही बता दिया है, बोलने से पहले ख्याल करना। तो सारे दोस्त बात अच्छी तरह समझ गए। हम शादियों की मिसाल भी देंगे सिविल लॉ में, आप ये नहीं समझिए, लेकिन आपको अब इस दुनिया में पता चल गया। चलो भाई जरा बताओ, अब जरा बता दो कि ये जो लॉ की दुनिया तुम्हें नजर आई, एक तो तुम्हें ये पता चला कि ये जो हम कह रहे थे कि लॉ नहीं है, लॉ नहीं है, बगैर देख पैसे दिए कोई आके बैठ के दिखा दे, नहीं बैठेगा ना, क्यों, लॉ है। अभी तो आप उस पर बैठे हुए हैं ना कि भाई ठीक है, आप क्लास ले लें, देख लें, फला कर लें, लेकिन बगैर पैसों के तो ये इंस्टीट्यूट नहीं चल सकता ना, एक लॉ है। आप शारा फैसल के उस साइड पे गाड़ी चलाएं, लोग चलाते हैं। अब आप ये कहेंगे वो तो चलाते हैं, भाई वो लॉ ब्रेकर्स हैं। कितने लोग चलाते हैं 3 करोड़ की आबादी में? 5 7 8 10 12 15 100, तो हजारों लाखों के हिसाब से गाड़ियां किस तरह चल रही हैं? लॉ के हिसाब से चल रही हैं। तो लॉ को अबाइड करने वाले भी हैं और लॉ को तोड़ने वाले भी हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपकी मर्जी है, लॉ का कुछ नहीं जाएगा। लाल बत्ती, बोलो ना लॉ है, अरे बोलो ना, क्या लॉ है? लेट लाइट वो यू बीन, याद किया था भाई बच्चों ने, माशाल्लाह, शक्लें तो देखो। पोम याद की थी, पोम, मिस ने बस यही सीख लिया, पोम है पोम। What you are, up above the world, so high, in the sky, oh, clapping, सबने क्लैपिंग में, हैप्पी फेस बन गया, चले गए। ये नहीं पता प्रीपोजिशन कौन सी लगी। अरे भाई सुनो लड़को, पता ये चला कि लॉ है, लॉ को मानने वाले भी हैं, और किसी को लॉ तोड़ने का शौक हो, जेल चला जाए एक दफा, उस गाड़ी में खड़े होकर देख ले जिसमें से सिर्फ इतना सा नजर आ रहा होता है,
आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। तुम्हारे माँ बाप, हमारे माँ बाप बहुत समझदार लोग थे, समझदार लोग हैं, अपने माँ बाप के लिए थे का इस्तेमाल, इसलिए कि उन्होंने हमें ये अपने किरदार से समझा दिया कि मियाँ डरपोकी और बहादुरी नहीं है, लॉ को मानोगे सुकून से रहोगे। फिल्मों में जेल अच्छी लगती है, अल्लाह माफ करे, मैं मिसालें मस्जिद से लाता हूँ, बुरी बात है, लेकिन हम लोग इतने छोटे ज़र्फ के लोग होते हैं कि अगर कोई पसीने वाला शख्स आके साथ नमाज में खड़ा हो जाए तो हमें नागवार गुजरता है। ये लड़कों की बात बता रहा हूँ, लड़कियां तो नहीं जाती मस्जिद। उस जगह पे तो अंदाजा लगाइए कि किस हाल में लोग रहते होंगे, जेल में कभी जाके देखिए। तो इसलिए आप बिजली चोरी करके देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे पुलिस आपके पीछे लगी हुई होगी, कैसे आपको रात को जाना पड़ेगा। कोई मसला थोड़ी है। एक जगह झगड़ा हो रहा था, मैं पहुंच गया, मैंने कहा रुको 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 रुको। कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा बस 1 मिनट दो। मैंने 1 मिनट में उसको बताया कि अब इसके बाद तुम ये करोगे, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तुम थाने जाओगे, तुम्हारे घर वाले आएंगे, तुम थाने के अंदर वहां पड़े होगे, जहां पे रहोगे वहीं पे पेशाब करोगे, तो अलग से कमरा नहीं होता। उसको कहा कि तुम्हें भी ले जाएंगे, तुम फिर 1 मिनट के अंदर अंदर फिर दोनों ने कहा ठीक है अब नहीं लड़ रहे। लेकिन हर लड़ाई में मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो ये भी कह सकते हो तुझे क्या है, इसलिए मैं अब हर लड़ाई में नहीं पढ़ता। तो आ जाओ जी वापस। नहीं, वो उस वक्त वक्त भी अच्छा था ना, तगड़े हम भी थे। अब तो हमें पता होता है कि अब तो हम गए, बाबा जी को लिटा देगा अगला बंदा। एक बात तो तुम्हें पता चल गई कि लॉ है। इस दुनिया में जो तुम आए हो किसी लॉ के तहत आए हो, उसे कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। सूरज निकल रहा है, स्वरूप हो रहा है, लॉ ऑफ नेचर। जो दुनियावी लॉ है उसमें आपको पता चला कि एक मुल्कों के दरमियान का लॉ है। वो क्या है? बोलो, इंटरनेशनल लॉ। 90% काम क्लास में कराता हूं मैं। मुल्कों का लॉ क्या है? नेशनल लॉ। कोई मुल्क, पाकिस्तान, किस लॉ के तहत पूरा रन करेगा, ऑपरेट करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लॉ में लॉ, बोलो पर्सनल लॉ भी है, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस। क्रिमिनल लॉ भी है, थेफ्ट, रेप, मर्डर। और सिविल लॉ भी है। अब सिविल लॉ में आप देखिए, रेंट का लॉ, बोलो हमारे कोर्स में नहीं है, बोलो ना। इंश्योरेंस का लॉ, बैंकिंग का लॉ, ऐसा सच नहीं है आपके कोर्स में, थोड़ा सा है ये पेमेंट सिस्टम। बाकी तो बैंकिंग का अलग कोर्स है, बैंकिंग का अलग लॉज है। इसी तरह मैरी टाइम, पूरा जो कैरेज ऑफ गुड्स हो रहा है आपके लॉ में नहीं है। इसका मतलब है सिविल लॉ एक बहुत बड़ा लॉ है, उसमें से आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? बोलो बिजनेस लॉ। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं ले आया उस जगह पे कि सिविल लॉ में, बिजनेस लॉ में एक लॉ है जिसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भाई बिजनेस में क्या होगा? प्रोडक्ट कहते हैं आप लोग उसको, प्रोडक्ट सेल होंगी, या गुड्स, या सर्विसेज। तो सेल करने का क्या है ये? बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट है। यानी बिजनेस के अंदर क्या होते हैं? यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं ना, आप क्या करेंगे जाके फर्म्स में? कॉन्ट्रैक्ट करके तो आप चले गए उस फर्म में, अब वहां काम क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। ऑडिट में क्या कर रहे होंगे? किस चीज का ऑडिट कर रहे होंगे? वो जो फर्म जिन्होंने आपकी फर्म को, वो कंपनी जिन्होंने आपकी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा कि ऑडिट करो, तो आपका उठना बैठना लीगल डॉक्यूमेंट्स में ही होगा। आपको रेफर करने पड़ेंगे लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बिजनेस में ज्यादातर क्या चीज हो रही है? बोले कॉन्ट्रैक्ट्स। जब आप बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, क्या हो रहा है? बोले कॉन्ट्रैक्ट। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और अपने जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की एक फर्म बना लेंगे, तो ये जो पार्टनरशिप होगी ये क्या है? बोलो कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैंने बता दिया कि जो चैप्टर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि बिजनेस लॉ किसका पार्ट है? यह देखा, शाबाश। ये हम बीच बीच में ना, क्रिकेट, तुम लोग थोड़ी बहुत क्रिकेट जानती हो?
इस तरह फेंकते हैं, बॉल अंदर आती है, ऑफ ब्रेक कहलाती है। यहां से फेंकते हैं, बॉल पड़ के बाहर जाती है, लेग ब्रेक कहलाती है। अभी इसी एक्शन से कराएंगे और अंदर आ जाएगी स्विंग, ये स्पिनर है। यही एक्शन से बॉल कराएंगे, जिससे पड़ के बाहर जानी थी वो अंदर आ गई, इसको गुगली कहते हैं। और ऑफ स्पिन में क्या होता है कि जो बॉल, जैसे ऐसे बैट्समैन खेलता है ना, तो बॉल अंदर आनी होती है, तो उसको दूसरा कहते हैं कि वो बॉल कराता है उसी एक्शन से, पड़ के वो बाहर जाती है, आप अंदर के से खेल रहे होते हैं। तो ये बीच बीच में हम जरा गुगली मारते हैं। हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसका पार्ट है। अब सवाल चेंज कर दिया है, बिजनेस लॉ का। और बिजनेस लॉ किसका पार्ट है, सिविल लॉ। जबानी याद कर लो ना भाई, पूरा कॉन्सेप्ट बन गया ना चीज के, हम क्यों कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं। थैंक यू। कौन है ये, उम्मे ऐमन, शाबाश। अब हमें, आप लोगों ने अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं सीखा, पूछे क्यों, जरा सिखाएंगे। भाई आपने मुझसे अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। नहीं सर, आपने इतनी सारी बातें सिखाई हैं, जो बात मैंने सिखाई है सबसे अहम, वो आपने अभी तक नोटिस नहीं की फौरन। लॉ इज नथिंग बट गेम ऑफ वर्ड्स। तो फिर यहां दो लफ्ज लिखे थे, इसको तो छोड़ दो ना, ये तो इंग्लिश का लफ्ज है। कॉन्ट्रैक्ट एक, एक्ट दो। तो आपको फौरन पूछना चाहिए था सर एक्ट किसको बोलते हैं, क्योंकि अगर इसको स्मॉल से लिख लिया, आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं कंटेंट दिखा रहा था तो मैंने इसको ए को बड़ा कर दिया था। मैंने बाल खुजाया, ये एक्ट हो रहा है, कंडक्ट एक्ट। ये एक्ट किसे कहते हैं। अब जब मुझसे पूछोगे नहीं तो मैं तुमसे पूछूंगा। टाइम हो गया, 7 मिनट ऊपर हो गए। पूछो ना, जब इतने भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये क्या पूछ रहे हैं, क्या होता है, और अजीब अजीब सा होता है, सब यही बता दूं क्या होता है। मतलब देखिए, पूछ क्या रहा है, क्या होता है। भाई मैं लॉ का आदमी हूँ, पूरी बात किया अगर, वरना मैं कहीं से कहीं चला जाऊंगा, हालांकि रोजा है। तो एक्ट क्या होता है अगली क्लास में बताऊंगा। नहीं, फिलहाल सुन लो। लॉ, बोलो, पास बाय द पार्लियामेंट। अब आपने समझा कि आपको बात पता है, हालांकि कोई पता नहीं करती है। नम ऑर्डिनेंस तो पता नहीं, अलग चीज होती है, वो तो बाद में बताऊंगा। अभी तो जो जुमला बोला है उसमें तो दो लफ्ज पूछो ना। सबसे पहले पूछो लॉ किसे कहते हैं, लॉ किसे कहते हैं। भाई कह ना, आपने पूछा व्हाट इज एक्ट, व्हाट इज एन एक्ट, तो हमने कहा लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। अब इसमें दो लफ्ज आपको नहीं समझ में आने चाहिए थे। नंबर एक के पार्लियामेंट किसको कहते हैं, हमारे कोर्स में है। और नंबर दो, लॉ किसे कहते हैं। कोई बात समझ में नहीं आई, पूरी क्लास में दो बातें समझ में आई। पूछो क्या। नंबर एक, रेगुलर रहना है। नंबर दो, पूछना है। जो पूछेगा वो सीख जाएगा। जितनी मेरी कोशिश होगी वो तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन भैया मुझे तो नहीं पता, मैं आपके दिमाग में नहीं जा सकता, वायरस नहीं हूं मैं, और ना आप सॉफ्टवेयर हैं। तो आप जो है पूछेंगे तो हम फिर आपको बता सकेंगे कि अच्छा, फिर हमने ये भी बता दी बात कि किसी की कितनी भी अंग्रेजी अच्छी हो, अब तो बात ही खत्म हो गई ना भाई। कुछ की अंग्रेजी अच्छी होगी, लेकिन लॉ तो नया है, वो भी पूछेंगे। और जिनकी अंग्रेजी अच्छी ना हो, अब कोई बात पूछने की रह गई है तो जल्दी से पूछो ताकि बात खत्म करें। अब मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, बताओ कल क्या पढ़ाऊंगा। अब नहीं पता तो पूछ लो ना। हाँ, लो, ये बताते हैं तुम्हें। अब जब तुम्हें बताया कि इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, एक तो मैं वैसे पूरा बाकायदा पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे कि एक्ट का लफ्ज आ गया, जैसे पार्लियामेंट का लफ्ज आ गया, तो ये मैं ऐसे भी बताता रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लीगल सिस्टम शुरू कर दिया है। लीगल सिस्टम मैं बाद में पढ़ाऊंगा तरीके से, लेकिन चूंकि लफ्ज आते रहेंगे, तो मैं फिर आपको एक लीगल सिस्टम की चीजें भी बताऊंगा। हम ये शुरू कर रहे हैं, ये देखें, ऑफर, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन इन्होंने लिखा हुआ है, और ये देखें वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप इधर आ जाएं, ये स्टडी टैक्स अभी मैं पूछ लूंगा कौन से ग्रुप में है, तो उसमें हम लगा देंगे। सिर्फ पहले दो चैप्टर्स में ना थोड़ा हमें इशू है। पूछो क्या इशू है। स्टडी टैक्स वालों ने
1 2 3 4 5 6 करके ना बनाया है स्टडी टेक्स्ट को, सिर्फ पहले 2 चैप्टर में। शुरू में मेरा ये ख्याल होता है, ये मेरा अपना जाती ख्याल है और आप इससे लोग एग्री करते हैं, कि हमें कॉन्सेप्ट बनाना होता है। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पहले 2 चैप्टरों में हम आगे पीछे रहेंगे, लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, तरतीब बना देंगे, चैप्टर पूरा कवर होगा। लेकिन आप देखिए, मैं इसकी मिसाल कैसे देता हूं। मिसाल देखें, मिसाल के देखिए, ये इन्होंने 1.1 लिखा है, 1.2 पे ये इन्होंने प्रपोजल की डेफिनेशन 2A दे दी है। अब ये ऑफर हम, जब तक हमें कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पता होगा, हम ऑफर कैसे बताएंगे? तो अगर आप ये देखें, तो आप जब अगले पेज पे जाएंगे तो ये है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं सबसे पहले कराऊं। मेरी बात समझ गए? अच्छा, आपने ये एक पैराग्राफ है, देखिए इन्फोर्सेबिलिटी का, ये देखना है मेरे आने से पहले, और ये पैराग्राफ देखना है। ये है पेज नंबर 23, न्यू बुक, जो 2 आई हैं, एक ओल्ड वर्जन एक न्यू वर्जन है। आपने अब न्यू वर्जन लेना है, और इसकी सॉफ्ट कॉपी हम लगा देंगे अभी ग्रुप्स में, तो आपको आसानी हो जाएगी। जब तक आप इसकी हार्ड कॉपी नहीं खरीद रहे, आप इसकी सॉफ्ट कॉपी से देख लीजिएगा। तो आपने ना ये देखना है। अच्छा, देखना ही जब आप आ रहे हैं, और चूंकि अंग्रेजी में ही है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यानी कि मैं आपको कल डील करूंगा पेज नंबर 22 और 23। अच्छा, जो ना देखे वो कोई मसला नहीं है। अब कोई बात पूछने की तो पूछ लो, जल्दी से, बात तो खत्म होगी। हालांकि अगली क्लास का टाइम हो गया, इन्होंने मुझे 3:30 से 4:30 दिया था। कोई बात पूछनी तो पूछ लो जल्दी से। मैंने वक्त जाया नहीं किया कि मैं आपको ये बताऊं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ड्राफ्टिंग कैसे। भाई जिसने पढ़ना है वो साथ साथ रहे, बस ये लास्ट टाइम बोल रहा हूं, उसको सारी बातें मालूम हो जाएंगी। आप मेरिट लेने वाले बने, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप पास होने वाले बने, हम उसके लिए भी सपोर्ट करेंगे। इस दफा एक नई चीज मैं और कर रहा हूं, जैसे छोटा व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा एक और बात कर, जो मैं चैप्टर पढ़ाता हूं उसमें शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग जंबील बोलते हैं। आमतौर से मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं खुद बनाओ। अभी मैंने ये सोचा है कि जो लोग खुद बना लेंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बनाएंगे तो मैं उन्हें बना के दे दूंगा। एक बात। दूसरी बात, 3 किस्म के स्टूडेंट है ना हमारे भाई। एक है वो जो कि मेरिट लाएंगे, एक वो जो कि अच्छी तरह पास होंगे, एक वो जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो हमें उनको भी पढ़ाना है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद भी वैसे ही। तो अब हम उनकी मदद करेंगे। दूसरी, इस दफा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्टडी टेक्स्ट का एक स्मॉलर वर्जन बना दूं, जिसे मैं 1 लाइनर कहूंगा, कि पूरे पैराग्राफ की बजाय आप इस एक लाइन को तो याद कर लो। सर आप तो कह रहे थे कि रटने का सब्जेक्ट नहीं है। पहले दिन ही ये बात क्लियर कर लीजिए, रटने में और याद करने में फर्क है। रटता तोता है, इंसान समझकर याद करता है। हम एक ऐसे सिस्टम में हैं आईकैप के, जो कि अमेरिकन भी है और ब्रिटिश भी है। अमेरिकन का मतलब ये हो कि एमसीक्यूज हैं, उसका मैं हल बताऊंगा कि कैसे एमसीक्यूज आपके 100% होंगे। और ब्रिटिश ये कि आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, और रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। पहले समझ लेंगे, 80 to 90% क्लास में काम हो जाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, आप इसको आजमा के देख लीजिएगा। जो लोगों ने मुझसे पढ़ा है और जो पास हुए हैं, उनसे बात कीजिएगा। ये नहीं कि जो लोग फेल हुए हैं वो किसी तरह से कमतर हैं। बात सारी ये है कि अगर आपने सिर्फ इम्तियाज साहब की क्लासें ली हैं तो ये काफी नहीं है। आपने अगर पूरा पैकेज किया, जो कि मैंने अभी 9 पॉइंट्स नहीं बताए हैं, तो फिर आपकी फेल होने की जिम्मेदारी मुझ पर है। आपसे ज्यादा मुझे आपके पास होने की फिक्र है। जजाकल्लाह। आने बैठने सुनने का बहुत शुक्रिया, और आपके सिर्फ सुनने का बहुत शुक्रिया, और देखने का भी शुक्रिया, और थैंक यू। जजाकल्लाह का जे लिख दें, जजाकल्लाह लिख देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती, गुनाह नहीं होता। नहीं नहीं, कोई डेडिकेटेड बुक वगैरह कुछ नहीं, हम नहीं बुक, हम स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करते हैं। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है। इस दफा हम जो बुक बनाएंगे वो 1 लाइनर वालों को, उसको हम बुक कहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, जीते रहो, खुश रहो। कोई भी सवाल हो? अच्छा, व्हाट्सएप नंबर तो बताया ही नहीं, कल बता देंगे। है तुम्हारे पास? वाह, जीती रहो तुम तो, जीती रहो जीती रहो। तुम उम्मे वो हो, उमामा हुसैन हो ना, जिसने, वाह जीती रहो भाई, जीती रहो। तुमने कमेंट किया था ना, तो मैंने पढ़ लिया था तुम्हारा कमेंट। जीते रहो, बहुत खुश हो। 1 मिनट रुक जाओ जरा सा, मैं इनको ऑफ कर दूं। टाटा, सी यू।